just like all you want. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो अभी हो रहा है ये सुबह सुबह का टाइम और अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock यानी कि 6 बज रहे हैं। और अभी मतलब मैं उठने में तो मैं क्या ना 5 बजे उठ गई थी। तो अभी देख रहे हो आप कि मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। इसके अलावा जो दूध नाश्ता मतलब दूध वगैरह, इसके अलावा जो भी मेरी जो सुबह सुबह की जो डेली रूटीन होती करती है तो वो मैंने कर लिया। आपको पता है उसमें घंटा भर लग जाता है, चाय बनाओ, दूध बनाओ, पियो करो। तो उसमें मेरा ऐसे घंटा भर निकल गया है। तो अभी 6 ही बज रहे थे। तो एक साइड पे मैंने क्या ना गैस पे जो मैंने रबड़ी है ना, तो मैंने चास के साथ जो दलिया होता है मक्के का, तो वो मैंने रख दिया है ताकि वो क्या ना बनता रहेगा। और साथ में मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी। तो आज मुझे बनानी है आलू और साथ में गाजर की सब्ज़ी और थोड़ी सी मटर। तो इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी आज। काफ़ी टाइम हो गया जब से केरट आई है ना, उस टाइम पे मिक्स सब्ज़ी नहीं बनाई है। काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये वाली सब्ज़ी इस सीज़न में। तो मैंने ना जो गाजर थी ना तो उसको भी मैंने ऊपर से छिल लिया है अच्छे से, जो कटर होता है ना छिलने का, तो उससे छिल लिया। इसके अलावा आलू का भी ऊपर का जो पार्ट था तो भी छिलके निकाल लिया है। कैरेट में क्या है ना हल्के हल्के से जो इसके रवे होते हैं ना तो वो निकाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छी होती है, वरना गाजर में पता नहीं अभी वो थोड़े बाल टाइप रवे आते हैं ना इनके, तो फिर वो होते हैं तो वो अच्छे से निकल जाते हैं छिलने से। तो गाजर को भी अच्छे से कट कर लिया है। उसके जो बीच में वाइट पार्ट होता है ना गाजर में कुछ ज़्यादा होता है तो वो मैंने निकाल दिया है। और साथ में आलू कट कर लिए हैं। और इसके अलावा है ना मैंने इसमें मैं प्याज डालूँगी, एक प्याज लिया है। और जो लहसुन है तो लहसुन को भी मैंने कट ही किया है, क्योंकि ये सारे ना स्लाइड में होते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें कुछ भी पेस्ट वगैरह नहीं डालते, तो सारे ऐसे पकेंगे ना तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलो अब कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल, और इसमें मैं थोड़ी सी क्या ना राई डालूंगी। और राई के अलावा इसमें जीरा, सौंफ, और इसके बाद में जो मेरे है आलू और जो लहसुन मिर्ची है ना तो उनको मैं डाल दूंगी। अदरक मैंने नहीं डाला क्योंकि इसमें अदरक के फिर टुकड़े आते हैं ना मुंह में तो बहुत गंदे लगते हैं। तो अब इसमें लास्ट में मैं डालूंगी हींग पहले नहीं डाली क्योंकि हींग पहले डालते हैं आपको पता है हींग का पूरी जल जाती है फटाफट तेल में, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है स्टार्टिंग में, इस वजह से। अब जैसे मेरे जो लहसुन प्याज वगैरह थे तो वो पक गए थे, तो फिर अब मैं इसमें क्या ना जो गीला मसाला होता है तो गीला मसाला डाल के अब इसे 3 मिनट तक काफ़ी अच्छे से पकाऊंगी। थोड़ा सी देर पानी डाल के, 1-2 बार मैंने बीच में पानी डाला है, फिर वापस पकाया, वापस पानी सूखने के बाद में। और साथ में मैंने क्या है ना मटर छिल ली है तो मटर भी डालूंगी। तो मटर को छिल के और अच्छे से मैंने बास्केट में डाल लिया था ताकि वॉश करने में फिर परेशानी नहीं आती। तो जो आलू और मेरे जो गाजर थी तो वो डाल के मटर डाल लिए। अब उसे क्या ना ढक के पकाऊंगी। तो क्या ना ढक के अब पकेगी ना धीरे धीरे तो बहुत अच्छी लगती है वो। और बिना पानी के पकाऊंगी। और अगर चिपके करे तो आप बनाओ तो आप थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। मैंने नहीं डाला है, मेरे चिपकी नहीं थी सब्जी। और साथ में फिर मैंने ना धनिया काट के मैंने रख दिया है। अब जहाँ तक सब्जी पकेगी वहाँ तक मेरे जो बाकी के काम है तो वो कर लूँगी। मैंने सुबह के बर्तन लगाए नहीं थे तो मैं सुबह के बर्तन अभी लगाऊंगी, क्योंकि अब किचन का काम स्टार्ट हो गया ना तो बर्तन तो क्या ना निकलते रहेंगे बार बार। तो फिर क्या ना जब साफ़ करूँगी तो उस टाइम पे करूँगी, जिससे अच्छा है मैं अभी थोड़ी फ्री हूँ तो फिर मैंने अभी बर्तन लगा दे। जिस टाइम पे मेरी सब्ज़ी पकती है ना तो उस टाइम पे मैं जो मेरे बाकी के काम होते हैं ना तो वो कर लेती हूँ। मैं चुपचाप एक जगह पे बिल्कुल नहीं खड़ी होती हूँ। तो मेरी रबड़ी थी तो मेरी रबड़ी भी बनके तैयार हो गई है। और अब तैयारी कर लूँगी मैं आटा लगाने की। और जो मेरा आटे का बर्तन था तो आटा भी ख़त्म हो गया है। मैंने अब क्या ना आटा डालना था तो मैंने एक दिन पहले वाले वीडियो में बताया था, मैंने गेहूँ साफ़ करके और मैंने रख दिए थे कट्टे में, तो क्योंकि पापा डाल के आ गए थे अगले दिन। तो वो तो अब क्या ना आटा आएगा शाम को। तो अभी सुबह ख़त्म हुआ है, सुबह का काम हो जाएगा तो फिर शाम को आ जाएगा, कर जाएगा आटा। तो अब मैं लगा लूँगी आटा। और मेरी सब्ज़ी चल रही है पकने की तैयारी में, तो सब्ज़ी पकती रहेगी। और क्यू के पापा के लिए रोटी बनाऊँगी, तो रोटी बना दूँगी ना तो फिर वो बस टिफ़िन लेके वो चले जाएंगे। तो चलो जहाँ तक मेरे थोड़े काम हुए वहाँ तक मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है अच्छे से। लास्ट में था इसमें बस धनिया डाल दिया, इसमें मैंने पानी नहीं डाला था ना, इस वजह से हल्की हल्की नीचे से थोड़ी सी ब्राउन, वो चिपकी नहीं थी, मतलब चिपकती है तो ब्लैक हो जाती है, हल्की ब्राउन हुई थी तो काफ़ी अच्छे से पक गई थी। थोड़ी देर में धीमी धीमी आँच में पकाया, अगर तेज़ आँच में पकाते हैं ना तो ये सब्ज़ी चिपकती है, अगर नहीं स्लो आँच में पकाते हैं ना तो फिर वो क्या ना सब्ज़ी चिपकती नहीं है और आराम से अच्छे से धीरे धीरे बनती है ना तो बहुत टेस्टी लगती है।
तो चलो किचन का हो गया था मेरे, क्योंकि पापा चले गए थे वो, तो उनका टिफ़िन पैक कर दिया था। उनके जाने के बाद में फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि अभी मैंने क्या ना बिस्तर नहीं उठाए थे, क्योंकि पापा जाने के बाद में मेरा किचन का काम हो जाता है ना, फिर मैं तभी बिस्तर उठाती हूँ। अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बीच में तो उठाना हो जाता है, अगर टाइम नहीं मिल पाता ना तो फिर नहीं होता। और क्या ना अभी मेरी थोड़ी कोशिश यही रहती है कि थोड़ी जल्दी फ्री हो जाऊँ, तो दिन में थोड़े बहुत काम होना तो वो मैं कर लूँ। तो इस वजह से क्या ना थोड़ी अभी टाइम से उठने का वापस मैंने कर दिया है। नॉर्मल अगर क्योंकि पापा की भी छुट्टी नहीं होती ना तो फिर मैं क्या ना जल्दी उठ जाती हूँ। अगर क्योंकि पापा की भी छुट्टी होती है ना तो फिर क्योंकि दोनों की छुट्टी होती है ना तो फिर मैं सुबह आराम से उठती हूँ। फिर मैं जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि एक दिन के लिए शरीर को भी रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो फिर चलो अब आ गई हूँ मैं गेस्ट वाले रूम में। तो यहाँ की भी जो बेडशीट हो गया, और इस रूम में ना बिल्कुल कुछ चीज़ें इधर की उधर बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अब इस रूम में कोई नहीं आता ना, तो बेडशीट भी जैसी है वैसी रहती है। और जो हमारे सोफे तो बिल्कुल काम आते ही नहीं है। गर्मी में तो फिर भी हम लोग इसी रूम में रहते हैं ना, तो सोफे वगैरह काम आते करते रहते हैं, बेडशीट वगैरह सिमट जाती है। पर अभी तो मैं जैसी बिछा के जाऊँगी ना तो अगले दिन तक बस वैसी की वैसी मिलेगी। इस वजह से इसको धोने करने में तो खैर आप लोग सोचेंगे कि बहुत टाइम तक बेडशीट बिछी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं। इस रूम में कोई नहीं आते ना तो बेडशीट धोने का भी कोई मतलब नहीं है, बस मैं सना के और मैं बिछा देती हूँ। और बाकी के रूम है तो मैं बार बार दिखा नहीं सकती हूँ आपको कि मैं आज बेडशीट चेंज कर रही हूँ, धो रही हूँ, क्योंकि मेरी बेडशीट क्या है ना 4-5 दिन में मैं धोती करती रहती हूँ। तो मैं चेंज है ना महीने में एक बार कर देती हूँ कि मैं को और दूसरी बेडशीट बिछा देती हूँ, वरना मैं वही वॉश करके और वापस वही बिछा देती हूँ। तो चलो इस टाइम तक टाइम हो गया था, 9:30 बज गए थे। तो क्यू का भी क्या ना ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया था, तो मैं क्यू को क्या ना नहलाने लग गई थी कि तू फटाफट नहा ले, और फिर मेरा जो काम है ना बाकी का मैं वो कर लूँगी, ताकि इसे मैं तैयार करके और फिर मैं इसे ना क्लास के लिए बिठा दूँगी ना, ताकि फिर ये जब क्लास के लिए बैठेगा ना तो उस टाइम पर मेरा जो काम रहेगा ना तो मैं वो कर लूँ, क्योंकि फिर शूट मेरा बिल्कुल नहीं होता है। और लेट हो रही थी मैं बहुत ज़्यादा कि क्योंकि क्लास है ना लगने वाली है, तो फिर उसको जल्दी फटाफट तैयार करके उसे मैं बिठा दूँगी, वरना लेट हो जाएगा ना तो कुछ चीज़ें होती है जो मिस हो जाती है। तो क्यों का अभी क्या है ना कि मतलब इसकी मैम ने बोल रखा है कि बच्चे को ना यूनिफॉर्म पहन के बिठाया करो, तो मैं ना यूनिफॉर्म पहना के बिठाती हूँ करती हूँ इसे। तो नीचे टी शर्ट पहना दी नॉर्मल, और यूनिफॉर्म पहना के टाई और शर्टर पहना दूंगी, और नीचे नॉर्मल लोअर होता है ना तो फिर वही पहना दूंगी, क्योंकि नीचे दिखता नहीं है। तो इस बच्चे को भी क्या होता है ना थोड़ी सी फीलिंग आती है कि हाँ ठीक है हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने एक दिन ऐसे बिना यूनिफॉर्म के ऐसे हाथ मुँह वॉश करके मैंने बिठा देना, तो इसने पूरी क्लास में बस ये उबासियाँ लेता रहा है और इससे आलस आते रहे। इस वजह से बच्चे को नहा धो के तैयार करके बिठाते ना तो बच्चे भी थोड़े एक्टिव रहते हैं कि हाँ नहीं मैम पढ़ा रही है। तो बस अब इसे बिठा दूंगी, बुक्स वगैरह रख दूंगी और मेरा मोबाइल वगैरह लगा दूंगी। जहाँ तक मेरा जो किचन का काम है वो कर लूँगी, झाड़ू निकालना है तो फिर मैं क्या ना झाड़ू निकाल लूँगी, ताकि इसकी पढ़ाई हो जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। तो इतने थोड़े बहुत काम मैं शूट कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि फिर मोबाइल क्यू के पास रहता है ना तो फिर शूट बनता नहीं है होना। तो चलो क्यू को बिठा देती हूँ मैं, और जितने मेरे काम हैं बाकी की वो मैं काम कर लूँगी। टॉवल वगैरह थे गीले तो मैं वो बाहर डाल के आ गई थी, और क्यू की क्लास पूरी हो गई थी। जहाँ तक मैंने मेरा झाड़ू निकाला, किचन की सफाई की और थोड़ा टाइम बच गया था, तो फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि क्यू की क्लास थी। वहाँ तक फिर बैठे बैठे टाइम भी ऐसे ख़राब होता, बैठे बैठे क्या करती। क्यू को कुछ समझ में नहीं आता ना तो फिर मैं क्यू को बता देती हूँ, वरना मैं मेरा काम करती रहती हूँ। क्यू बैठा बैठा आराम से पढ़ता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता ना तो मेरे को बुला लेता है कि मम्मा ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैम बता रही, तो मैं बता देती हूँ उसे। तो ऐसे क्या ना मेरा काम भी होता रहता है। और मेरा नहाना हो गया था, फिर मैं लगा रही हूँ पोछा। खैर झाड़ू तो मतलब नहाने से पहले लगाना चाहिए, तो मैं नहाने से पहले झाड़ू लगा लिया था। फिर पोछा हम नहाने के बाद में भी लगा सकते हैं, तो फिर अब बस नहाने के बाद में मेरा पोछा था तो मैंने पोछा भी लगा ही लिया है। क्यों जैसे कि उसकी क्लास फ्री होने के बाद में बस वो बैठ गए टीवी के यहाँ पे कि अम्मा मुझे टीवी देखनी, और थोड़ा सी उसे डांट भी पड़ गई थी पहले कि मतलब क्लास ख़त्म होते ही टीवी देखने लग गया है। तो फिर उसका क्या था ना मतलब वो क्या रोने लग गया था, फिर मैंने उसके टीवी चला के बिठा दिया था। और फिर ये हो गया था शाम का टाइम, क्योंकि पापा से मैंने मंगवाए थे प्याज, क्योंकि प्याज है ना थोड़े से रह गए थे, और साथ में 1-2 वेजिटेबल वगैरह भी मंगवाई थी। और अगले दिन के लिए मैंने क्या ना कैरेट भी मंगवाई थी कि मेरे को गाजर का हलवा। पिछली बार भी मैंने कैरेट मंगवाई पर बहुत कम लेके आए थे ना 1 किलो, तो उसमें खाने करने में सब्जी बनाने में ऐसे चली गई, तो सिर्फ 2 कैरेट बची हुई है। तो आज वापस मैंने 2 किलो कैरेट मंगवाई थी। इसके अलावा अमरूद थे, मिर्च, धनिया, और साथ में उनके फ्रूट तो आना ही है साथ में, ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रूट नहीं मंगवाए।
है। और चलो अब जो सब्जियां है तो मैंने प्याज वगैरह थे तो सब मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दिए हैं। और एक बड़ी वाली बास्केट में आज मैंने क्या ना बर्तन रखे हुए थे शाम के, क्योंकि मेरा शाम का खाना वाना सब हो गया तो गीले बर्तन थे तो उसमें मैं सब्जियां नहीं रख सकती थी। सोले से ये जो बड़ी वाली बास्केट है ना तो इससे मैं ना खाली करके लेके आ गई थी ताकि पूरी सब्जियां अच्छे से वॉश करके मैंने इसमें रख दिए। मिर्च वगैरह जो भी थी मेरे पास, टमाटर मंगवाए थे क्योंकि टमाटर भी बहुत कम रह गए थे। और टमाटर तो इतने काम आते हैं कि तो एक दो मतलब एक दिन छोड़ के डेली तो काम में लेते रहते हैं। टमाटर तो बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं तो वो गए थे ना तो मैंने साथ में मंगवा लिए थे। चलो अब मैं हो गई हूँ किचन के काम से फ्री और अब मुझे करनी है ऑयलिंग, क्योंकि मेरा ऑयलिंग किए हुए बहुत टाइम हो गया। मैंने एक बार पहले की थी ऑयलिंग, उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी, शायद मुझे लगता है 15-20 दिन हो गए। उसके बाद मैंने ऑयलिंग नहीं की तो मेरे बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं रूखे रूखे हो जाते हैं भी सर्दियों में। तो इस वजह से मेरे को लगाना था, सिर भी बहुत दर्द करता था। तो ऑयलिंग लगाने के बाद में इतना अच्छा लगा, ठंडा ठंडा लग रहा था, मतलब शरीर में मतलब सिर में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने क्या ना क्यू को भी थोड़ी देर बिठा के, क्योंकि जब भी अगर मैं ऑयल लगाती हूँ ना तो मैं साथ में क्यू के भी ऑयल लगा देती हूँ। तो मैं क्यू को ज़बरदस्ती बिठा के तो उसे भी ऑयल लगा दिया। तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था कि मम्मा नहीं मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर आजकल के बच्चों को तो पसंद नहीं ऑयल लगाना, ऐसा कुछ नहीं। पहले हम छोटे थे तो हमें भी बिल्कुल पसंद नहीं था कि मम्मी ऑयल वगैरह लगा, चिड़चिड़े होते थे। पर अब है ना बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई ऑयल लगा देता है ना सिर में तो ऐसा लगता है कि हाँ कि मतलब शांति सी मिल जाती है शरीर में कि काफ़ी अच्छा लगता है कि आराम से बस दूसरा की मसाज करता रहे, ऑयल करता रहे। तो अभी तो खैर मैं खुद ही कर रही हूँ, कोई और नहीं आएगा ऑयल करने के लिए, मेरे लिए मैं खुद ही करूँगी। तो मैंने ऑयल कर लिया है। अब मैं क्या ना कंघी कर लूँगी। तो कंघी करने पे मेरे इतने ज़्यादा बाल टूटे थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑयलिंग किए हुए काफ़ी टाइम हो गया। मेरे को कंघी किए हुए आप नहीं मानोगे, मेरे को 2 दिन हो गए कंघी मैंने की नहीं, क्योंकि आलस से आते हैं अभी सर्दियों में कंघी करने में। तो बाल काफ़ी ज़्यादा टूटे थे मेरे। और फिर मैंने ना कंघी करके फिर मैंने ना आज मैंने चोटी बनाई थी। और मैं थोड़ी है ना हंस रही थी क्योंकि मैंने चोटी काफ़ी टाइम के बाद में बनाई है। मैं थोड़ी अजीब सी, मैं क्योंकि पापा से बोल रही थी कि मैं कैसी फ़नी लग रही हूँ, क्योंकि से भी मैं बोल रही थी मतलब मेरे को ना खुद को भी बहुत हंसी चल रही थी कि चोटी बनाने पर कैसी, पर काफ़ी अच्छा लगा। मतलब बाल अगले दिन के लिए ना काफ़ी अच्छे रहते हैं और लगाने के बाद में से बाल टूटते भी नहीं है। और क्या होता है ना मतलब बाल उलझते भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने ना क्या चोटी बना ली थी अच्छे से। और बस आज की वीडियो तो बस मेरी इतनी सी ही थी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।